हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वाज माय NIACL असिस्टेंट एग्ज़ाम एंड मैं अभी जस्ट घर ही पहुंची हूँ। मेरे घर से इतना ज़्यादा दूर है वो सेंटर, तो मेरे को आते हुए इतना टाइम लग गया। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो हम बात करते हैं ओवरऑल लेवल की। ओवरऑल लेवल इतना ज़्यादा ईजी था। देखो लास्ट में ना, इन लास्ट के 2-3 दिन में मैं क्या कर रही थी, क्योंकि RBI असिस्टेंट जैसा लेवल आता है मुझे पहले पता था। तो ये था मेरे को, मैं उसमें 0.5 से रही थी, तो मुझे इतना वो था कि इसमें नहीं रहनी चाहिए और इसकी कट ऑफ हाई जाती। तो मैंने लास्ट के दिन में मैं क्या करी थी, टॉपिक टेस्ट से 4 RCs लगाए, मतलब 4-5 क्विजेज एरर डिटेक्शन की 20-20 क्वेश्चंस और अर्थमेटिक के 20-20 के क्वेश्चंस में इतना लगातार लगा रही थी, क्योंकि मुझे पता था लेवल हार्ड आएगा नहीं। लेवल तो इजी होगा, बट इट्स ऑल अबाउट कि एक्यूरेसी मेरी कितनी रहती है। स्पीड में मैं 100 में से मेरा था कि मैं 98, 99, 100 करके आऊँ। तो ये था। तो और वैसे ही हुआ, मतलब क्योंकि वो मेरे काम आई, जो मैंने लगातार टॉपिक टेस्ट लगाए थे मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए। आई यूज टॉपिक टेस्ट ऑफ स्मार्ट कीड़ा। तो हम बात करते हैं पेपर की लेवल की। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब मैंने RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो उससे ज़्यादा, मतलब उससे इजी था। कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि ट्रिकी थी, जैसे कि इंग्लिश। हम सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो इंग्लिश जब खुला तो देखो एरर डिटेक्शन आए थे। एरर डिटेक्शन वो ठीक है, मतलब ध्यान से पढ़ने पर कुछ कुछ में मुझे कन्फ्यूजन हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एरर में भी। बट ध्यान से पढ़ने पर ईजिली पता लग रहा था कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो 2-3 बार पढ़ने पर। बट वैसे ओवरऑल लेवल ईजी था, ठीक है। देन पैराजम्बल्स में मैं कंफ्यूज हुई थी स्टार्टिंग, और मैंने ये सोचा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करूँगी, स्टार्टिंग और फर्स्ट का अटेम्प्ट करके आ जाऊँगी। बट इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है। RBI असिस्टेंट में भी मैं 0.5 से रही थी, तो मेरे को था कि नहीं, अटेम्प्ट करती हूँ, पूरा टाइम लगा दूँगी, मतलब पहले सारा कर लेती हूँ। तो मैं पैराजम्बल मैंने पहले ड्रॉप कर दिया था। फिर RC बहुत ईजी था, किंग वाला, किंग समथिंग करके कोई पैसेज आया था। तो ये पैसेज इतना ईजी था ना कि मतलब बहुत ईजी, ठीक है। उसके क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट थे, तो पैसेज वाज इजी। एरर डिटेक्शन मैंने आपको बता दिया, और पैराजम्बल्स और कुछ थे मिसस्पेल्ड वर्ड, तो वो तो बहुत इजी थे। फिर लास्ट में बहुत जल्दी हो गया था इंग्लिश का। देन फिर मैंने पैराजम्बल बनाया। पैराजम्बल में मैंने बहुत टाइम लगाया, बट स्टिल मैं करके आई हूँ कि कोई बात नहीं, कर देते। तो मैंने बनाया था DBF। AEC में कंफ्यूज थी कि EA भी हो सकता है, AE भी हो सकता है, पर फिर मैंने सोचा उसमें कुछ हिंट था जिससे पता लग रहा था A ही पहले होगा, क्योंकि C का A के साथ कोई मैच नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने AEC किया। सो दैट वाज अ पैराजम्बल, अ बिट ट्रिकी। नाउ रीजनिंग। तो रीजनिंग सेकंड सेक्शन रीजनिंग खुला। तो रीजनिंग में ये था, रीजनिंग वाज ओवरऑल ईजी, पूरा ईजी था। पजल वजल सब ईजी थे। रीजनिंग में क्या आया था, ब्लड रिलेशन वाला देखा। ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था। जब मैंने बाहर आके बच्चों से भी पूछा, सब कह रहे ब्लड रिलेशन नहीं बना, नहीं बना। तो मेरे से भी नहीं बना था। मैंने 4 बार ब्लड रिलेशन किया, बट मेरे से नहीं बना। फिर मैंने कहा अब 3 क्वेश्चन तो मैं ड्रॉप नहीं कर सकती ना रीजनिंग में, आई हैव टू अटेम्प्ट 35। तो ब्लड रिलेशन मैं पीछे से बनाया, क्योंकि फ्रंट से बन ही नहीं रहा, तो 4 बार बनाया कि मैं स्टार्टिंग से जा रही हूँ, पर नहीं बना। फिर मैंने सोचा पीछे से शुरू होती हूँ, देन पीछे से लाइन वाइज लाइन करती रही, तो आराम से मेरा बन गया था। और ब्लड रिलेशन मेरे लास्ट के 30 सेकंड में बना है लिटरली, तो मेरे को आंसर नहीं याद। एक, हाँ, और मैंने रीजनिंग में 34 ही अटैम्प्ट करे हैं, क्योंकि मैं एक में कंफ्यूज थी। वो था फादर वाला, जो था ग्रैंड फादर वाला, बिकॉज उसके 2 कजन्स बन रहे थे। तो 2 कजन्स में मेरे को लग रहा था कि एक में कैन नॉट बी डिटरमाइन भी हो सकता है, पर मैं दोनों में कंफ्यूज थी, तो मैंने छोड़ दिया। तो इंग्लिश में मैंने 30 ही अटैम्प्ट करे हैं। रीजनिंग में मैंने कितने अटैम्प्ट, 34 अटैम्प्ट करे। मैथ्स तो कुछ ज़्यादा ही हलवा आई थी, बहुत ज़्यादा इजी मैथ्स आई थी। कहते हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा जिस मोक का लेवल इजी होता है ना, वैसा मोक ही दे रहे हैं, द इजीएस्ट वन। तो मैथ्स में तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा मेरे को कि ट्रिकी विरिकी है। क्या था, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, बहुत ईजी, गैप वाली। और DI थी टेबुलर फॉर्म की, बहुत ईजी। संडे मंडे ट्यूसडे दे रखा था। और क्या था, और हमारे थे सिंप्लीफिकेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इजी थे। तो सब हो गया था। मैथ्स का मुझे इतना याद भी नहीं, बस इतना पता है कि इजी था। तो मेरे 35 में थे, 35 में से 35 मैंने मैथ्स में करे। तो आई ओवरऑल अटेम्प्टेड 99। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक तो पैराजम्बल्स का आंसर बताना और वर्ड फॉर्मेशन का आंसर बताना, क्योंकि मैं रास्ते में देख रही थी, मैंने सिर्फ वॉन्ट ही किया है। टॉन भी कह रहे थे कि टॉन भी वर्ड बन रहा है बाद में, पर मैंने एक ही वर्ड किया है, वॉन्ट ही। तो इसमें मुझे लगता है मेरी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, बाकी आई डोंट नो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोगों ने क्या बनाया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।